आज हम प्रभु यीशु मसीह के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का आने का पर्पस क्या था, मकसद क्या था और इसके विषय में पवित्र बाइबल क्या बताती है हमें। हम जब यशाया 9:6 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसकी दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस वचन का प्रभु के द्वारा दिया जाना एक बहुत बड़ा मकसद था और यशाया को ये वचन जो परमेश्वर का कलाम है दिया गया। हम देखते हैं कि जब इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ चुका था और अशांति थी और लोग एक छुटकारे वाले की चाहत रखते थे कि कोई हमें इस पाप के बंधन से छुड़ाए, हमें आज़ाद करे, हमें वो अनंत शांति दे जो हमें चाहिए। हम देख सकते हैं कि यशाया 9:6 में प्रभु यीशु मसीह की आने की भविष्यवाणी है। और आगे हम जब देखते हैं यशाया 53-55 हम थोड़ा पढ़ेंगे। हम 53 का 4 पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे लिए दुखों को उठा लिया, तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे लिए हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सच बद हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। यहोवा ने हम सबों का अधर्म बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ों ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है। इस वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह का आना अचानक नहीं था और उनका क्रूसीफाई, उनका बलिदान, उनका लहू बहाया जाना, ये सब कोई अचानक की घटना नहीं है, एक इंसिडेंट नहीं है, पर एक प्लान के अंदर में है। ये परमेश्वर का प्लान था कि वो एक शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए और अपना नाम यीशु मसीह रखे।
परमेश्वर ही यीशु मसीह है। हम नए नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वाद विवाद कुछ यहूदियों के साथ होता है, तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम नहीं जानते, अगर तुम जानते तो ऐसा नहीं करते। और अब्राहम के बारे में यीशु मसीह जिक्र करते हैं और बताते हैं कि अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। यहूदी वहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, तेरी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं है, तूने अब्राहम को कैसे देखा? उस समय यीशु मसीह की उम्र 31-32 साल की हो गई। अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने जवाब दिया यहूदियों को, और यीशु मसीह ने साफ बोला कि अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और आनंदित हुआ, तब उन्हें गुस्सा आया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? और उन्हें इस बात का भी था कि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता, परमेश्वर का पुत्र बोलता है, अपने आप को बोलता परमेश्वर मैं हूँ। इसलिए वो जलसी के कारण यहूदी यीशु मसीह को मानना चाहते थे और समझ नहीं रहे थे कि वो परमेश्वर ही जो यीशु मसीह का रूप धारण करके यहाँ पर आया। और एक बात विवाद बहुत बढ़ती है और कई जगह यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। जब चेलों की बात आई तो चेलों ने कहा कि प्रभु हमें बताओ आप कौन हो। यीशु मसीह ने बताया। और यहाँ पर कुछ और भी वहाँ पर कुछ डिस्कशन हम देखते हैं कि पिता पिता आप बोलते हो, हम हमें पिता को दिखाते हैं। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों से, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी उनका कहने का मतलब कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कुछ संदेश, कुछ इशारा, साइन, चिन्ह यीशु मसीह दिखाते थे, बताते थे, प्रकट करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को बनाया है। और वो काम जो परमेश्वर कर सकता है यीशु मसीह ने सारे काम किए। और साफ एक्सपर्ट यहूदियों को नहीं बताया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, पर विचारों से बताया था। यीशु मसीह का जन्म यशायाह 9:6 में हम देखते हैं। और भी जगह लिखा हुआ कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, मांगो। नबी ने बोला मैं नहीं मांग सकता। बोला कि परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है ये परमेश्वर का प्लान था, कोई इंसिडेंट नहीं था कि यीशु मसीह को अचानक दोष लगा दिया। और वहाँ के जो पिलातुस थे और भी जो हाकिम थे, दो पिलातुस को छोड़कर उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। अचानक की घटना नहीं है, एक प्लान था मानव जाति को बचाने का, जो पाप में फंसी हुई थी और बाहर आने का जो इंसान के पास कोई जरिया नहीं था या कोई साधन नहीं था कि इंसान अपने पाप से बाहर आ सके। पाप को मिटाने के लिए, ढकने के लिए बलि प्रथा थी। कबूतरों की, भेड़ बकरियों को बलि देते थे और भी जानवरों की दी जाती थी। जैसा जिसका पाप था उस तरह की बलि होती थी। और जब हम आगे देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म यशायाह ने और भी नबियों ने किया है, उसके अनुसार हुआ। जो यीशु मसीह के माता मरियम को उनका जगह रहने का अलग था, और यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए। और यीशु मसीह को नासरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब वहाँ का बादशाह हेरोदेस मरवाना चाहता था तो स्वर्गदूत ने बोला कि देश को छोड़ के चले जाओ, और रातों रातों निकल गए। और बालक यीशु मसीह थे वो बचाए गए। और कुछ समय के बाद जब वो हेरोदेस मर गया तो उनको फिर बुलाया गया, तो नासरत से होकर आए थे और पहले वो मिस्र देश को गए थे। इस सारी घटना जो प्रभु के पवित्र कलाम वचन में देखते हैं, पवित्र बाइबल में देखते हैं, एक गवाह है उस परमेश्वर के होने का और सामर्थ्य ईश्वर तत्व को, वो व्यक्तित्व को
वो सुप्रीम पावर को हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बीच में। उन्होंने बोला कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। पतरस ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, लोगों को बचाने के लिए। बहुत सारी बातें हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। जो क्रूसीफाई जगह पे किया गया था, गलगथा नाम का पृथ्वी का स्थान जो बोला जाता है इब्रानी यूनानी भाषा में, उसकी दशा कैसे होगी फ्यूचर में जब यीशु मसीह ने बलिदान होना है। तो वैसा 53 जो हमने देखा है, जब हम पूरा पढ़ते हैं 53 अध्याय, तो उसमें दिया गया कि कैसे मारा गया, चला गया, उस पर कैसे ताड़ना हुई। और यीशु मसीह कब्र में जब क्रूसीफाई के बाद कब्र में दफनाए गए, और उन्होंने पहले ही ये सारी बातें बता दी थी कि मैं जीवित हो जाऊंगा और ये सारे काम जो है मैं कर रहा हूँ, तुम भी करोगे। और एक जगह जब पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह और उसके चेले थे, तो उन्होंने बोला इस मंदिर को गिरा तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो उस मंदिर को जो सुलेमान ने बनाया था उसके बारे में जिक्र नहीं था, वो जिक्र इस बात का था कि जो इस मंदिर में इंसान का हृदय, उसका मन परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, उसके बारे में जिक्र कर रहे थे यीशु मसीह। और वो समझ नहीं पाए कि वो किस मंदिर के, और यहूदियों को ऐसा लगा कि जो मंदिर 46 साल 46 ईयर से लगे थे, 3 दिन में कैसे खड़ा हो सकता है। और ये जेलसी के कारण और जो नियम रूल थे, परमेश्वर के नियम को रूल को छोड़कर, उसकी व्यवस्था को छोड़कर लोग मनुष्यों के रीति रिवाज जो बनाए थे उसकी पालना करते थे। यहूदियों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। जब मंदिर में उन्होंने कुछ वचन शेयर किए, बताए, और पोथी पढ़ के बताया कि मेरे बारे में लिखा हुआ है, तब भी उन्हें समझ नहीं लग रही थी इस बात को। यीशु ने कहा, तो यीशु मसीह के बयान हैं कि मुझे तुम मारना चाहते हो, पर जब तक पिता की तरफ से नहीं दिया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। और एक जगह फसह का दिन होता है, तो वहाँ से यहूदी उसे यीशु मसीह को पहाड़ से धक्का मारना चाहते थे, मतलब वहाँ से गिराना चाहते थे। यीशु मसीह वहाँ से छुप कर निकल गए, बाहर आ गए। कई बार यीशु मसीह ने अपने आप को बचाया। तो जो परमेश्वर का प्लान था, जो इतिहास बताता है, जो हिस्ट्री में हम देखते हैं, वो पूरा प्लानिंग के अनुसार हुआ। और वहाँ का एक रूल था कि किसी भी अपराधी को, क्रिमिनल व्यक्ति को रात में सजा नहीं सुनाई जाती थी। यानी सूरज उगने से पहले पहले भी जो भी कुछ किया जाता था क्रिमिनल के लिए, दंड देने के लिए या सजा देने के लिए, रूल रेगुलेशन के रोम का जो रूल था। पर इतने करप्ट हो चुके थे उस जगह के लोग कि सूरज डूबने के बाद रात में ही सुनिश्चित को सजा सुनाई दी, और एक एक ने 3 राजाओं के द्वारा जजमेंट के द्वारा पिलातुस ने बोल दिया कि मैं इसमें कोई दोष नहीं था देखता हूँ। पर यहूदी और लोगों ने चिल्लाया कि नहीं, इसे पूछ दो, इस मौत की सजा दो। उन्होंने बोला ये निर्दोष है, पर उन्होंने नहीं इस बात को माना, और इसमें की सजा दी गई। और उसने अपना हाथ उनके सामने धरा कि मैं इसके लहू से निर्दोष हूँ, तुम जो चाहो करो। बस कोड़े मरवा के यीशु मसीह को छोड़ दिया, और उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार अपनी कुर्सी पर
किया था और क्रूस पे चढ़ाया था। 3 दिन का जो यीशु मसीह ने जिक्र किया था, जब यीशु मसीह को दफनाया गया क्रूस से उतार कर, तीसरे दिन जीवित हो गए और जो उनके साथ चेले रहते थे उन्हें दिखाई भी देते थे। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, यीशु मसीह परमेश्वर है, ये प्रूफ मिलता है कि एक व्यक्ति का जीवित होना, वो भी तीसरे दिन। आपको मैं बता दें, मेडिकल साइंस के अनुसार जो हमारा ब्रेन है होता है, 20 मिनट के बाद वो डैमेज होना चालू हो जाता है, यानी उस दिमाग की हमारे मौत हो जाती है। जब तक दिमाग हमारा जीवित है तब तक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इंसान को मेडिसिन के द्वारा आजा जो भी उसमें मेडिकल साइंस में फैसिलिटियाँ हैं, जो भी कुछ है ट्रीटमेंट है, उसके अनुसार उसे बचाया जा सकता है। पर जब दिमाग डैमेज हो जाए यानी मर जाए, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, तब इम्पॉसिबल है उसको, इंसान को मेडिकल साइंस में बचाया जा सकता है। समझ रहे हैं? आप जितना भी मर्जी जोर लगा लो, मेडिकल साइंस के अनुसार यीशु मसीह मर चुके थे और 3 दिन के बाद तो 300 आवर्स के बाद यानी 36 घंटे के बाद जो हड्डियाँ हैं खराब होने लगती है, मांस खराब होने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है बॉडी से, और इसमें से तीसरे दिन उसी शरीर में जी उठे। प्रभु आपको प्रूफ बताता हूँ, आपको सबूत देता हूँ। बाइबल के अनुसार रोम सरकार ने उस गुफा पर जहाँ यीशु मसीह दफनाए गए थे, वहाँ पर कब्र पहाड़ों के बीच में खोदी जाती थी, बनाई जाती थी, और उसके ऊपर जो पहाड़ की गुफा का जो गेट था, दरवाज़ा था, उस पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था और उस पर स्टैंप लगाई थी उस सरकार की, और दो दो पहरेदार लगाए गए थे ताकि इसके चेले या इसके मानने वाले, चाहने वाले इसकी लाश को चुरा कर कहीं जाके छिपा दे या बोले जीवित होगा। सबको पता था कि यीशु ने बोला है कि वो जीवित हो जाएगा, तो अब लोग बोले कि यीशु से जीवित हो गया, इसीलिए उस पर स्टैंप लगाए कि पत्थर भी ना चेंज किया जाए, जो दरवाजे के पास खड़ा किया है, गुफा के गेट पर खड़ा किया गया था और स्टैंप लगाई गई थी रोम सरकार की। बताइए, और यीशु से जब जीवित हुए तो दरवाज़ा, वो गेट जो उन्होंने पत्थर का गेट बना के रखा था, दरवाज़ा खुल गया, स्वर्गदूतों ने पत्थर को हटा दिया, सैनिक सब सो गए थे उस समय। इतनी गूढ़ी नींद में आ गई और चालू हुआ था सब कुछ। वचन में हम जब पूरी बाइबल पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, मती मरकुस लूका पढ़ के देखिए, उसमें सारा जिक्र हुआ। और दूसरा प्रूफ आपको देता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। उसके चेले दरवाज़ा बंद करके सदूकी फरीसी यहूदियों से, जो वहाँ के लोग थे, डरे हुए थे कि कहीं वो आए ना और हमें सताए ना, और अशांति उनके जीवन में थी और टूट चुके थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया। और अचानक वहाँ पर यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं, बोलते हैं तुम मुझे देखो छू कर, मैं भूत नहीं हूँ। डर जाता है कि कोई भूत प्रेत कोई आत्मा है। यीशु ने बोला, प्रभु ने बताया कि मुझे छू, भूत के मांस और हड्डी नहीं होते, मांस हड्डी का पुतला भूत नहीं होता, वो आत्मा है। और भी प्रूफ देने के लिए यीशु ने बोला, अगर भूत प्रेत होगा तो खाना नहीं खाएगा, तो मुझे दो कुछ खाने के लिए। यीशु मसीह ने मच्छी खा कर दिखाया, ताकि आत्मा नहीं खा सकती क्यों, शरीर नहीं। दरवाज़ा बंद हो, किसी इंसान का अंदर आना ना बहुत मुश्किल है, कभी भी अंदर नहीं आ सकता इंसान।
परमेश्वर थे, इसलिए उस जो उनका शरीर था ट्रांसफ़र हो चुका था, कन्वर्ट हो चुका था। अब वो स्पिरिचुअल आत्मा बन चुके थे। वो जो शरीर था वो नहीं था यीशु मसीह का। दरवाज़ा बंद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अस्पताल में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह पैराडाइस में, जो यीशु मसीह के पहले लोग नूह के समय से मरे हुए थे, वो पैराडाइस में आत्माएँ जाते थे। उनको भी सोचना चाहते थे, सुना है, पढ़ के देखिए या मैं नहीं। और यीशु मसीह ने प्रूफ दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। और इस धरती के ऊपर ये नहीं कि यीशु मसीह ने दर्शन दिया, बातचीत किया और गए। 40 दिन यानी 1.25 महीना यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, सुसमाचार को सुनाया। फिर अकेले गायब नहीं हुए। यीशु मसीह सबके सामने, यानी कम से कम 500 लोग थे, उनके सामने जीवित उठा लिए गए स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में चले गए। और उसके बाद स्वर्गदूतों ने आकर, 2 दूतों ने आकर बोला, जिस तरह तुम यीशु को जाते देख रहे हो, इस तरह एक दिन वो फिर यहाँ पर आएगा धरती पर। तब हर मानव जाति का न्याय किया जाएगा। उसके हर बुरे कर्मों का, उसके हर अच्छे कर्मों का न्याय किया जाएगा। जैसे जिसके कर्म हुए उसको उस अनुसार फल मिलेगा, यानी इनाम मिलेगा। तो बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने सारी बातें जो बोली थी करके दिखाया। तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, करके दिखाया। जब क्रूस पर यीशु मसीह मर रहे थे, लास्ट सांस ले रहे थे, यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें माफ़ कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जिनको मारा गया हो, तसीहे दिए गए हो और बदनाम, जिनके मुंह पर थूका गया हो, कांटों का दाग पड़ा, हाथों पैरों में कील ठोकी गई हो, वो अपने दुश्मनों को कैसे माफ़ कर सकता? बस सोचिए, बहुत अजीब सी बात है, नामुमकिन है। आपको कोई 2 थप्पड़ मार दे, आपसे बात नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप उसको 4 मारेंगे। ये प्रमाण है, ये प्रूफ है परमेश्वर होने का। आज तक कोई भी इंसान कुंवारी से नहीं पैदा हुआ, इसमें से कुंवारी से पैदा हुआ इंसान का कोई भी उसमें कुछ भी रोल नहीं था। ये कोई काल्पनिक मिथ्या कहानी नहीं है, ये रियल है। आज भी इसमें से जीवित हैं और बहुत लोगों को दर्शन दिए। ये हिस्ट्री है, इतिहास। आज भी उसकी कवर जाकर देखिए, खाली है, प्रूफ है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे और भी ऐसी घटना आपका वीडियो, इतिहास वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।